As a WordPress expert, what is the one thing that you will do most of your time? क्या आपने सोचा है कि जब आप वर्डप्रेस के एक्सपर्ट बन जाएंगे तो वो क्या चीज़ है जिसमें आपका सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा? वो सबसे ज़्यादा टाइम आपका लगेगा टू अंडरस्टैंड योर क्लाइंट्स and to offer them a solution which makes them happy. Your job as a WordPress expert is to make your clients happy and to give the right solution to your clients. So उसके बारे में हम थोड़ी सी इस टॉपिक में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप अपने क्लाइंट्स को खुश कर सकते हैं, कैसे आप अपने क्लाइंट से राइट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स पता कर सकते हैं, कैसे आप अपने क्लाइंट को एक सही तरह का सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा वो बिडिंग का जो पिच फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी की हियर। बिफोर यू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स, बिफोर यू टेक द रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहले तो आप बिड करेंगे। वो बिड में क्या 5 चीजें हैं जो सबसे जरूरी हैं? नंबर 1 इज द प्रॉब्लम। रिक्वायरमेंट्स लेते हुए अपने क्लाइंट को बताना कि ये उनकी प्रॉब्लम है दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड इज सुपर क्रूशियल। आम औकात में कुछ केसेस में ये भी होता है कि क्लाइंट को खुद नहीं पता कि क्या मसला आ रहा है। अगर क्लाइंट आपका कह रहा है कि 500 इंटरनल एरर मेरी साइट पे आ रहा है, तो क्लाइंट को नहीं पता कि इसका एग्जैक्टली क्या सोल्यूशन है। यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू आर्टिकुलेट दैट प्रॉब्लम फॉर योर क्लाइंट। सेकेंड नंबर पे द प्रोडक्ट। What will you do that is going to fix your client's problem? That is something you have to figure out. And that is going to be crucial to your WordPress journey. You have to learn what works for you. You have to learn what really stands out for you. And based on that, you have to give the right kind of solution to your client. थर्ड नंबर पे इट्स द पीपल, एज आई मेंशन बिफोर। वो लोग जो इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, आर ऑल ऑफ देम वर्डप्रेस एक्सपर्ट्स? क्या उनमें से कोई डिज़ाइन एक्सपर्ट है? क्या उनमें से कोई प्लगइन एक्सपर्ट है? हु आर दोज पीपल? हु आर दोज मैजिशियंस हु आर गोइंग टू वर्क टुगेदर टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट? फोर्थ नंबर पे यू हैव द प्रोग्रेस, कि आपने अभी तक कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जो कि वर्डप्रेस पे हैं, जो कि आपके क्लाइंट को ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि यार यही प्रोजेक्ट आप ही कर सकते हैं बट और कोई नहीं। एंड द फिफ्थ वन इज ऑब्वियसली योर प्लान फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एंड द सिक्स्थ बोनस इज द प्राइसिंग। तो ये तो हो गए वो 6 P's विच डिफाइन कि कैसे आप बिडिंग करेंगे, कैसे आप पिच करेंगे, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स कैसे लेनी है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मैं आपको इधर कुछ सिनेरियोज देना चाह रहा हूँ। उन सिनेरियोज पे बेस करके हम देखेंगे कि क्लाइंट हमसे किस तरह बात करते हैं और क्लाइंट कैसे अपने प्रोजेक्ट्स को हमसे कराते हैं। सिनेरियो नंबर 1, सो इमेजिन अ स्मॉल और मीडियम बिजनेस रीचेज आउट टू यू एंड सेज कि उन्होंने एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनवानी है। सो द सिंपल क्वेश्चन इज कि वर्डप्रेस की वेबसाइट बनवानी है, what would you say to it? How would you respond to it? Is the important question here. WordPress की वेबसाइट डिफरेंट तरह की बन सकती है, $100 की भी बन सकती है, $1000 की भी बन सकती है। It's dependent on the requirement of the client that what kind of WordPress website they want. So in that case, what would you do? What are those set of questions that you would ask to your client? Because getting the right requirements from your client and asking the right question is going to be super crucial. And that is exactly what differentiates a WordPress expert and a WordPress beginner. A WordPress expert always has the right type of questions to ask. So अगर तो आपका client आपको कहता है कि एक वेबसाइट बनानी है, the first question that you should be asking is it okay if you use WordPress? क्यों? Because आप WordPress के एक्सपर्ट हैं and your job is to make sure कि आप अपने क्लाइंट को कन्विंस करें कि वो WordPress की तरफ आए। Most of the clients would not have an issue with this because all of them want to use WordPress because it's easy to use, it's powerful,
and it has good SEO features. तो वो पहला क्वेश्चन जो आपने अपने क्लाइंट को पूछना है is कि what is your preferred CMS? Is it okay to use WordPress? अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि WordPress यूज करना ठीक है तो you can move on to the next question. What is the next question that you will ask? The next question, and the most important question, is what is the goal of the website? Is the goal to capture leads? Is the goal to create information? Is the goal to create an opportunity for them to connect with their users? तो आखिर गोल क्या है? गोल के बारे में हमने पहले भी बहुत दफ़ा बात की है. अपने क्लाइंट से ये पूछना ज़रूरी है कि उनकी वेबसाइट का गोल क्या है. कुछ केसेस में हो सकता है कि आपके क्लाइंट्स को वो गोल ना पता हो और आपको खुद बताना पड़े या उनको दिखाना पड़े कि क्या गोल सही है. बट द सेकेंड क्वेश्चन इज ऑलवेज अबाउट द गोल. थर्ड क्वेश्चन इज टू आस्क कि क्या उनकी साइट ऑलरेडी बनी हुई है और वो उसको ट्रांसफर कर रहे हैं या दे वांट अस टू क्रिएट अ न्यू वेबसाइट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स clients already have a website which they want to redo or which they want to create in WordPress. So it's always good to ask that question कि भाई आप नई साइट बनवाना चाह रहे हैं या आपकी साइट ऑलरेडी से एग्जिस्ट करती है, और अगर एग्जिस्ट करती है तो उसका लिंक उनसे पूछें ताकि आप उस वेबसाइट को खोल के देख सकें कि ये कितनी बड़ी वेबसाइट है and you can get a reference of that website. So it's very important to ask the client about their current website. Fourth question, and this is one of my favorite question, कि भाई कौन सी ऐसी साइट है जो आपको बहुत पसंद है. So most of the time when clients come to you, they like some other website जिसको वो replicate करवाना चाह रहे होते हैं. तो आपका जॉब है कि आप उनसे पता करें कि कौन सी और साइट है जिसको उन्हें पसंद है. So you can actually visit that site and create very similar kind of feel and look for this site. एक और क्वेश्चन जो आपको अपने क्लाइंट से पूछना चाहिए इज व्हाट इज देयर बजट. भाई बजट से सारी कहानी पता लगेगी. कुछ क्लाइंट्स होंगे वो आपको हो सकता है ज़्यादा बजट दे दें, कुछ क्लाइंट्स होंगे वो हो सकता है उनको आपको एक छोटा सा बजट दे दें. हैविंग अ क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड अ बजट असाइन टू इट इज सुपर सुपर क्रूशल, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि बजट क्या है आपके क्लाइंट का. और ये कौन बता सकता है? ये आपको सिर्फ क्लाइंट ही बता सकता है कि क्या बजट है. इट कुड बी $200, इट कुड बी $2,000 और इट कुड बी $20,000. It really depends on what you're selling, what you're doing, and that's exactly why it's important to have a budget assigned to your WordPress website. और कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. क्या और क्वेश्चन आपका क्लाइंट आपसे पूछ सकता है, या कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने क्लाइंट से पूछने चाहिए. यू शुड आस्क योर क्लाइंट इफ दे हैव अ ब्रांडिंग गाइडलाइन. अगर वो कोई बिजनेस चला रहे हैं तो हो सकता है उनके कोई कलर्स हों, कोई थीम्स हों जो ज़रूरी हों. हो सकता है उनके जहन में हो कि एक सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस अपनी वेबसाइट पे डालने. सो यू कुड ऑल्सो आस्क अबाउट दैट. यू कुड ऑल्सो आस्क अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ द वेबसाइट. टेक्निकली तो आपको एक फॉर्म बनाना चाहिए. इट शुड बी लाइक अ 10 क्वेश्चन फॉर्म जिस पे आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि उनको किस किस तरह की वर्डप्रेस वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल ऑफर द राइट काइंड ऑफ सर्विसेज. सो ये टोटली डिपेंड करेगा आप पे कि आप किस तरह का एक क्वेश्चनरी डिज़ाइन करते हैं. सो टू गेट द बेस्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स यू मस्ट क्रिएट योर ओन क्वेश्चनियर. यू मस्ट क्रिएट एक अपना डिज़ाइन करदा क्वेश्चनियर जो आप क्लाइंट को भेजेंगे, जिस पे क्लाइंट आगे से जवाब देगा. क्योंकि क्लाइंट्स बेतहाशा हैं, हर तरह के क्लाइंट्स हैं, डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स हैं. स्मॉल बिजनेसेस हैं, मीडियम बिजनेसेस हैं, लार्ज एंटरप्राइजेस हैं. हर क्लाइंट की डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट्स है. हर क्लाइंट को डिफरेंट तरह की चीज़ें पसंद है. हो सकता है क्लाइंट आपसे साथ साथ सपोर्ट मांगे, हो सकता है क्लाइंट आपसे साथ साथ ट्रेनिंग मांगे. क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना इज वन ऑफ द क्रूशल, मोस्ट क्रूशल जॉब्स दैट यू विल डू एज अ वर्डप्रेस एक्सपर्ट. एंड दैट कैन ओनली हैपन if you try to understand their requirements using a questionnaire. And once you have had that information, you can obviously schedule a call with them
कॉल करके आप उनसे समझ सकते हैं कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उन्हें एक डेमो दे सकते हैं, आप उन्हें अपना पुराना पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं। वो सतरंगी फार्मूला हिशाम भाई का ना भूलिएगा, और साथ ही साथ जो 5 P's ऑफ पिचिंग जो मैंने आपको बताए हैं, विच विल हेल्प यू विद योर वर्डप्रेस वेबसाइट एंड बिडिंग एंड फ्रीलांसिंग। सो क्लाइंट को अपने साथ साथ लेके चलें, अंडरस्टैंड करें कि इट्स because of those clients that you are able to do the job, that you are able to make the money. So make sure that whatever you're offering is the best, that whatever you're offering has the best potential. Based on that, try to do things which will change not just your life but the lives of your clients out there. So इस mindset के साथ चलें कि आपने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदलनी है, बट अपने क्लाइंट को आपने एक ऐसा प्रोडक्ट देना है which will change their life in some way. So try to give quality, try to be on time, try to be punctual, and based on all of this, try to give the right kind of service that you can give to your clients. Good luck in your journey, because this is the journey of a lifetime, and I hope कि WordPress के ना सिर्फ आप expert बने, but you try to use your skills to make Pakistan the #1 country in the global digital economy.